बीच यूपी के कई जिलों में बर्बादी वाली बारिश हुई। ऐसी हालत हो गई कि गांव के गांव डूब गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमान से भी आफत बरसी और पड़ोसी देश नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि यूपी में नेपाल की सीमा से लगे जिलों में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां बहने वाली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। सबसे बुरा हाल लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में हुआ, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया। ये नदियां ऐसे बही मानो गांव के गांव उनमें समा जाएंगे। लखीमपुर खीरी में तो ऐसा हाल हो गया कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहां घर डूब गए, खेत डूब गए, हैंडपंप भी आधे से ज्यादा डूबे दिखे। पानी से लबालब भरी सड़कों पर सड़क का नामो निशान नजर नहीं आया, क्योंकि वो नदी की लहरों में समा गई। नौबत यह आ गई कि लोग जान पर खेलकर गांव से निकलने को मजबूर हो गए। जिसे जैसे समझ आया निकल गया। किसी ने सिर पर सामान रखा तो कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठ गए। यही नहीं, कई ग्रामीण तो अपने जानवरों को भी साथ लेकर निकल पड़े। कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरे। लोग अपने घरों का सामान लेकर अब यहाँ से पलायन करते हुए, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद लखीमपुर खीरी के कई गांवों का हाल ऐसा ही हो गया, और इसके बाद लोग जरूरी सामान और बच्चों को लेकर गांव से निकल पड़े। हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन ने आसपास कई राहत शिविर बनाए और लोग पानी में डूबे अपने घरों को छोड़कर उन्हीं शिविरों में शरण लेने के लिए निकल गए। लेकिन अपना घर छोड़कर निकले इन लोगों में कुछ लोगों को तो यह पता ही नहीं था कि वो कहां जाएंगे। कहाँ रहेंगे आप? अब तहाँ हुई तहाँ जेबे। लखीमपुर खीरी की तरह ही पीलीभीत में भी बारिश बर्बादी लाई। वहां जबरदस्त बारिश की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हो गए, क्योंकि वहां की एक कॉलोनी में बाढ़ के पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी घुस गए। एक पुल पर तो मगरमच्छों ने डेरा ही डाल दिया, तो वहीं एक मगरमच्छ एक कुत्ते को पकड़ने के चक्कर में मकान के चबूतरे पर आ गया। पीलीभीत के कई रिहायशी इलाकों में भी मगरमच्छ दिखने की खबरें आई, और बताया गया कि पीलीभीत के ये वो इलाके हैं जहां जबरदस्त बारिश के बाद उफान पर आई नदियों का पानी घुसा। बताया गया कि पीलीभीत के करीब 150 गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। उनकी मदद के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने दिन रात एक कर दिया। एक दिन पहले वायुसेना को भी मदद के लिए आना पड़ा था, और उसकी बचाव टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे पीलीभीत के कई लोगों को बचाया था। नेपाल की सीमा से लगे यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ ने लोगों की हालत खराब कर दी। वहां सड़क पर दरिया बहना शुरू हो गया, और इसी तेज धार में लोगों ने जान जोखिम में डाली और बाइक पर बैठकर तेज लहरों को पार किया। कई मकानों के आसपास तो पानी ऐसा बहा जैसे कोई नदी बह रही हो। यूपी के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर के अलावा बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। बताया गया कि नेपाल में जबरदस्त बारिश के बाद वहां से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, और इससे शारदा और घाघरा नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया और यूपी के कई जिलों पर आफत आ गई। वैसे नेपाल से आई पानी के अलावा यूपी के कई जिलों में हुई जबरदस्त बारिश भी लोगों की परेशानी की वजह बनी। मुरादाबाद में तो लगातार पानी बरसा, इस वजह से रामगंगा नदी ने डराना शुरू कर दिया और कई गांवों पर मुसीबत आ गई, क्योंकि इन गांवों में इतना पानी भर गया कि लोग बेघर हो गए। एक गांव को तो मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर ही कमर तक पानी भर गया, और लोग अपना सामान लेकर कमर तक भरे पानी से होकर निकले। 2 लोगों ने पानी से बाइक भी निकाली। इस पानी से कुछ लोग जानवर भी लेकर निकले। हालत ऐसी हो गई कि लोगों की फसल बर्बाद हो गई। फिर नुकसान धान पके हुए वाले और जो से धान लगा रहे धान की और नई पौधे वो सब बेकार हो गए। मुरादाबाद के अलावा यूपी के अयोध्या पर भी बाढ़ का खतरा मंडराया, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू हो गई। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। सरयू की डराती हुई लहरों को देखकर निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान कर दिया गया और इन इलाकों की निगरानी शुरू कर दी गई। यानी यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ साथ बर्बादी भी आई, और हालत यह हो गई कि सैकड़ों गांव डूब गए। और इसी तरह सीतापुर में भी सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। वहां भारी बारिश के बाद घाघरा नदी में बाढ़ आ गई और उसकी उफनती लहरें तटबंधों को तोड़कर कई गांवों में घुस गईं। नदी का पानी घुसने की वजह से सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए, और जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। गांवों को शहरों से जोड़ने वाले तमाम रास्ते घाघरा नदी की उफनती लहरों में या तो बह गए या फिर पानी में डूब गए। कुछ सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई नदी बह रही हो। उसी बाढ़ के पानी में कई लोग जान हथेली पर रखकर गुजरते भी नजर आए। आप देख पा रहे हैं कि कमर भर पानी में हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा जो बाढ़ के पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जाएगा। लोगों की मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब घरों के अंदर घाघरा नदी के पानी ने अपना डेरा जमा लिया। घरों के अंदर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। इसी वजह से लोगों ने अपना सारा सामान मकानों की छतों पर शिफ्ट कर दिया। सामान छत पर लेकर जाया जा चुका है। पूरा घर जो है इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुका है। ऐसे हालात सिर्फ एक गांव के नहीं दिखे, बल्कि आसपास के तमाम गांव इसी तरह नदी के पानी में डूबे नजर आए।
उधर हरियाणा के पंचकुला में एक ट्रक को नदी के बीचों बीच फंसे देख लोगों के होश उड़ गए। लगातार बारिश होने की वजह से उस नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उस ट्रक के ड्राइवर ने वो नदी पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे वो उस नदी के बीचों बीच पहुंचा, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वो वहीं फंसा रह गया। उस ट्रक को आधे से ज्यादा पानी में डूबा देख थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी जान बचाने के लिए उस ट्रक के ड्राइवर ने उस नदी में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए नदी के किनारे तक आ गया। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। हालांकि वो ट्रक उस नदी के बीचों बीच ही फंसा रहा। पानी का तेज बहाव देखकर किसी ने भी उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो ट्रक चारों तरफ से पानी से घिरा नजर आया। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से वहां की नदियां उफान पर आ गईं। ऐसे में उफनती नदियों से दूर रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर नदी में उतरते दिखाई दिए। उस ट्रक के ड्राइवर ने भी लापरवाही बरतते हुए उस उफनती नदी को पार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो उस नदी के बीचों बीच फंस गया। लेकिन यूपी और हरियाणा से ही बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें नहीं आई, बल्कि गुजरात में भी भारी बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव से लेकर शहरी इलाकों में सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें थम गईं। गुजरात में कुदरत के कहर की सबसे खतरनाक तस्वीर सामने आई अमरेली जिले से। वहां तेज बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहता नजर आया और तेज रफ्तार पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दिया। सड़कों पर बहते सैलाब में एक कार फंस गई। पानी की रफ्तार देखकर ऐसा लगा मानो वो अपने साथ उस कार को किसी खिलौने की तरह बहा ले जाएगा। हालांकि कुछ लोग एक रस्सी की मदद से सड़क के बीचों बीच फंसी उस कार को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर ठीक उसी जगह फंस गया। हालांकि वो पानी की तेज धार को पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपनी मोटरसाइकिल को दो लोगों की मदद से उसने पीछे खींच लिया। मॉनसून की दस्तक के बाद से ही पूरे गुजरात में हुई बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के लोगों की ये परेशानी अगले 5 दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और इसका मतलब यह कि अगले 5 दिन गुजरात के लोगों के लिए आसमान से आफत बरस सकती है। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट से पहले ही अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। समंदर के नजदीक बसे गिर सोमनाथ जिले में कुछ ही घंटों में जोरदार बारिश हो गई और हालात ये हो गए कि सोमनाथ मंदिर का शिखर और उस पर लगा झंडा भी धुंधला नजर आने लगा। तेज बारिश के बाद मंदिर परिसर में कई जगह पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें उफान मारती दिखाई दी। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला अरब सागर के बिल्कुल किनारे बसा है। तेज बारिश के अनुमान के साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को अगले 5 दिन समंदर के किनारे से दूर रहने की सलाह दी। गिर सोमनाथ की तरह तेज बारिश ने गुजरात के अमरेली जिले में भी हाहाकार मचा दिया। मूसलाधार बारिश से देवगाम नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़ते हुए गांवों में घुस गया। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। नदी का पानी सड़क के ऊपर से तेज रफ्तार के साथ बहता दिखाई दिया।